खुशबू कुमारी की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद खुशबू कुमारी की राहुल कुमार नाम का लड़का है जो नवडीहा का है, गया जिला खिजरसराय थाना क्षेत्र, वहाँ शादी हुई 1.5 साल पहले। यह पूरी जानकारी किसी तरीके से उनके पति को हो गया कि हमारी पत्नी का किसी साथ में अवैध संबंध रहा है पूर्व में, भले वो संबंध अवैध जबरदस्ती रहा हो या फिर अपने मन से रहा हो। इस पर दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। देखिए, इस आपको जानकारी है कि यह 29 अक्टूबर की ही घटना है, रात्रि में देर रात्रि की यह घटना है। और सुबह में हम लोगों को जानकारी मिलती है कि एक व्यक्ति जो सैदपुर का है, उनकी हत्या गोली मारकर की गई है। इसका बाद में हम लोगों ने उसका डिटेल में अनुसंधान प्रारंभ कर दिया। उसी दिन से ही उस अनुसंधान के क्रम में ज्ञात हुआ कि उसके साथ में सोनल भारती के साथ में एक लड़का जो नवीन नाम का लड़का है, जो उसका खास दोस्त है, वो भी उस खंधा में गया था और वो खंधा में दूर में ही रुका था। जैसा कि नवीन कुमार ने बताया था कि हमको दूर में रोका था, रोकने के बाद लड़का ने आगे बढ़ा था। अब बढ़ने के बाद उसके साथ गोली मारी गई थी। गोली मारने की घटना उसके महज 4-5 मिनट के अंदर बाद में ही हुआ। बाद में नवीन कुमार ने इसकी जानकारी अपने घर वालों को भी बताया कि इनको गोली मार के हत्या कर दी गई। प्रथम दृष्टया नवीन कुमार पर शक की नज़र से ही देखा जा रहा था, लेकिन इसके साथ ही अन्य अनुसंधान भी हम लोगों ने प्रारंभ किया था और डिटेल में अनुसंधान कर रहे थे कि घटना हुई थी, कैसे हुई और क्यों हुई। यह प्राथमिकी जो दर्ज कराई गई थी वो अज्ञात दर्ज कराई गई थी। मतलब कुल मिलाकर के यह कांड ब्लाइंड केस था और ब्लाइंड केस को उद्भेदन करना था। इसी क्रम में हम लोगों ने मानवीय अनुसंधान प्रारंभ किया, हर एक बिंदु पर अनुसंधान प्रारंभ किया, तकनीकी अनुसंधान भी साथ में करी। उस अनुसंधान के क्रम में जानकारी यह मिली कि उस लड़की जो एक सोनल भारती है, सोनल भारती का एक लड़की खुशबू कुमारी के साथ में अवैध संबंध पूर्व से था। खुशबू कुमारी वो लड़की है जो कि उसके माता पिता दोनों सोनल भारती के ही परिवार में पूर्व से ही आकर के काम करते थे, उस खेत में एक तरह से मजदूरी करते थे। और उनके बच्चे, उनके जो बच्चे हैं सोनल भारती के यहाँ ही, सोनल भारती के पिताजी का नाम संजय प्रसाद है। तो खुशबू कुमारी कुल 6 भाई बहन भी उनके यहाँ कहीं कहीं काम करता था। इसी क्रम में सोनल भारती का खुशबू कुमारी के साथ में संबंध बन गया और एक आपस में घनिष्ठ संबंध होते होते एक प्रेम प्रसंग में उत्पन्न हो गया। जैसा कि खुशबू कुमारी ने बताई कि हमारे साथ में उन्होंने गलत संबंध बनाया था या गलत संबंध उनके साथ में हुआ, जैसा उन्होंने बताया। बाद में खुशबू कुमारी की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद खुशबू कुमारी की राहुल कुमार नाम का लड़का है जो नवडीहा का है, गया जिला खिजरसराय थाना क्षेत्र, वहाँ शादी हुई 1.5 साल पहले। यह पूरी जानकारी किसी तरीके से उनके पति को हो गया कि हमारी पत्नी का किसी साथ में अवैध संबंध रहा है पूर्व में, भले वो संबंध अवैध जबरदस्ती रहा हो या फिर अपने मन से रहा हो। इस पर हम डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन इस बिंदु पर उनको जानकारी मिल गई क्योंकि पूर्व से ही उसकी पत्नी खुशबू कुमारी अपने पास एक मोबाइल रखी थी। उस मोबाइल को लेकर के चुपके से इससे बात होती थी। बाद में वो लड़का सोनल भारती ने इसके साथ लगातार कांटेक्ट में रहा, मोबाइल से बात करने चाहा था, लगातार कांटेक्ट में रहा, जिस कारण से पति पत्नी के बीच में भी दरार उत्पन्न हो गई थी। इतना तक कि दोनों बीच में पति संबंध भी विच्छेद होने की नौबत आ गई थी। पूरी जानकारी होने के बाद पति पत्नी ने एक साजिश के तहत में एक प्लान यह किया कि हम लोग जो है जाकर के उसी तरीके से जिससे आपसे बात करता है उससे बात करें, तो लड़के को बुलाएं खंधा में। और हम लोगों ने प्लान करके कि आप हाथ में मिर्ची का बूंदी लेकर के उनको आँख पर डालना, इसी क्रम में हम इकट्ठा से छुपे रहेंगे। उसमें चूँकि धान की खेती था, वहाँ पर अंधेरा था, तो वहाँ पर छुपे रहेंगे और उसी क्रम में उन्होंने उसके साथ घटना की। सिमिलरली हुआ भी ऐसे ही, और जैसा कि नवीन कुमार ने भी यही बताया कि जैसे वहाँ पहुँचने के थोड़ा देर के बाद ही उसने ये बताया कि जोर से आवाज़ आती है कि नवीन बचाओ। और जो पकड़ाए गए अभियुक्त ने भी यही बात हम लोगों को बताया है कि ये जस्ट हम लोगों ने मिर्ची के बूंदी डालने के बाद हमने उसको गोली मारने के बाद उन्होंने उसी अपने जो साथी दूर से जो आया हुआ था उसको उन्होंने आवाज़ दिया कि बचाओ। इस घटना घटित होने के बाद गोली मारने के बाद उसी हथियार से इनके द्वारा बताया गया है कि उसके मस्तिष्क पर या फिर माथे शरीर के पर
कई वार किया गया हथियार से और उसको जख्म किया गया। इतने के उपरांत दोनों ने चूंकि आवाज़ दिया था पुल से नवीन कुमार के नाम से कि बचाओ बचाओ, तो दोनों ने पुनः भाग गए। भाग करके वहाँ पर ये दोनों पति पत्नी उसको हथियार को लेकर के और मृतक का मोबाइल को लेकर के दोनों लेकर भागा। भागने के उपरांत दोनों मोटरसाइकिल से रात में ही निकल गया। अपने घर में उन्होंने बताया कि मैं जा रहा हूँ किसी कारण से, क्योंकि मेरा तबीयत खराब नहीं है। दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले।